मतलब आपके सामने और भी गाड़ियाँ थी, जैसे कि डस्टर अभी आ रही है, सेरा मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, और क्रेटा जो सेम गाड़ी है, बस थोड़ा बॉडी में चेंजेस है, पर आपने सेल्टोस को ही क्यों सेलेक्ट करा? लगी मुझे। सेरा अभी काफी भोकाल मचा रखा है, ये भोकाल मचा रखा है, बट जो इंजन पहले वाले ही इसमें आ रहे हाँ हैं, इंजन वही तो है आप जो ऑलरेडी CRTI जो बिल्कुल टेस्टेड है इसका। हाँ, तो उसके लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं था। ये इंजन क्रेटा में, ये इंजन बाजार से, बट उनका इतना फ्रॉड रहा मेरा, मैंने पेमेंट भी कट गया। दूसरा है डीजल बंद कर रही है कंपनियां, तो अच्छा है ना, जब तक है यूज करो इस चीज को। मेरा मानना ये है। अभी मारुति ने बंद कर दी, जिनके पास तो पावर भी है, तो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है? सीटिंग कंफर्ट वगैरह सबको फैमिली को लेके जा रहे हो, सब चीज़ें कैसी है इसके? बट जैसे हम ऑनर के पास आते हैं ना, हमको बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। सब चीज़ें जितनी भी मार्केटिंग एजेंडा होते हैं ना, सब जीरो हो जाते हैं। और हाईवे पे इसका 24 तक जाता चले है, जाता है 23-24 तक जाता है। इंश्योरेंस भी मैंने खुद से किया, हाँ, तो ये मुझे 18-10 के आसपास 18 ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्राई किया था। अपना पॉलिसी चाहिए था आपको नहीं चाहिए एडास लेवल 2 वगैरह? एडास का बिल्कुल नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं है। यूज ही नहीं। सनरूफ पसंद था, तो पैनोरामिक सनरूफ यहीं से स्टार्ट है, इसी मॉडल से स्टार्ट है इसमें। कि मार्केट में एक कंपनी कई तरह के वेरिएंट्स निकालती है, ऑनर कंफ्यूज ही हो जाता है कि यार मैं कौन सा वेरिएंट लूं, क्या करूं, उसको समझ में नहीं आता है, कि उसका दिमाग घूम जाता है। एक तो मेन इसके लुक्स जो है, बल्कि लुक्स कर दिए पूरे। जो पुरानी सेल्टॉस थी उसके कंपैरिजन इसको बल्कि कर दिया। दोस्तों, हम एक बहुत ही यूनिक कार का रिव्यू करने वाले हैं, और जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि हम बैठे हुए हैं किया सेल्टोस के सेकंड बेस डीजल वेरिएंट में, यानी कि ST के ऑप्शनल। ऑनर हमारे साथ है, ऑनर सर केशव सर, हम आपसे उनको मिलाएंगे और हम उनसे कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये गाड़ी क्यों ली और क्या उनके माइंड में ये था, और कुछ क्वेश्चंस आपका भाई हिमांशु उनसे पूछेगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिरकार आपको किया सेल्टोस का सेकंड बेस वेरिएंट लेना है या कौन सा वेरिएंट लेना है, ठीक है। तो अभी हम गाड़ी के अंदर वीडियो क्यों बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हम सर की ऑनरशिप शेयर कर रहे थे, पर बाहर बारिश हो रही है, तो इस वजह से हमको गाड़ी के अंदर ही भी हमने इंटरव्यू प्लान करा है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल देसी राइड हब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपका भाई हिमांशु आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, हैवी व्हीकल पे भी और कार सेगमेंट पे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेनी हो रहा है और हमारे साथ है केशव सर। वेलकम सर हमारे चैनल पे। केशव सर को हम ऑलरेडी जानते हैं, सर एक बहुत अच्छे स्टंटर भी है, तो गाड़ियों की दुनिया में उनका एक ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। 2 व्हीलर से सर बहुत प्यार करते हैं और एक अच्छे स्टंटर भी रहे हुए हैं ना। और सर के साथ की एक दोस्त बॉबी सर से साथ भी हम वीडियोस बनाते रहते हैं। तो वेलकम सर हमारे चैनल पे। तो केशव सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किया सेल्टोस का जो वेरिएंट लिया है, मतलब आपके सामने और भी गाड़ियाँ थी, जैसे कि डस्टर अभी आ रही है, सेरा मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, और क्रेटा जो सेम गाड़ी है, बस थोड़ा बॉडी में चेंजेस है, पर आपने सेल्टोस को ही क्यों सेलेक्ट करा? सेल्टॉस को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया, एक तो मैंने पहले भी सेल्टॉस चलाई है पुरानी वाली, और इसके कंपैरिजन मैंने जब सिएरा को देखा और मैंने क्रेटा को देखा, मैंने सब को अच्छे से उनके बारे में पता किया सब कुछ। तो एक तो मेन इसके लुक्स जो है, बल्कि लुक्स कर दिए पूरे। जो पुरानी सेल्टॉस थी उसके कंपैरिजन इसको बल्कि कर दिया, पूरा चौड़ी लंबी। तो इसके लुक्स ही मुझे बहुत पसंद आए। तो लुक्स आपको सबसे अच्छे लगे? इसके लुक्स मुझे बहुत पसंद आए। और आप बात करें इंटीरियर, इतना स्पेशियस बना दी गाड़ी को कि मजा आ गया, बहुत अच्छा। तो एक चीज सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में, जो किंग गाड़ी है क्रेटा, ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म पे आती है, बिल्कुल सेम, पर आपने क्रेटा क्यों नहीं लिया? वो भी अच्छी गाड़ी है। अच्छी है, लेकिन अब हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, वो पुराना हो चुका है, सबने देखा है, ये चीज ही नहीं है, बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, तो ये ज्यादा बेटर लगी मुझे। सिएरा अभी काफी भोकाल मचा रखा है। मेरा भोकाल मचा रखा है, बट मेरा ट्रस्ट टाटा पे कम है थोड़ा। अच्छा, ट्रस्ट का इशू है आपका टाटा के साथ? ट्रस्ट का भी, और एक चीज मेरे को जो अच्छी लगी, हर चीज मैनुअली। ये जो टच और ये सब आ रहे हैं ना, वो चीजें मुझे कम पसंद आपको है। मैनुअल ज्यादा पसंद मुझे है? मैनुअल ज्यादा पसंद है। ओके, समझ गया। मुझे पर्सनली भी ये मैनुअल पसंद है। हाँ, तो ठीक है। और डस्टर का वेट नहीं करा? डस्टर का वेट नहीं करा, और डस्टर भी चीज अच्छी है, बट डस्टर से ज्यादा मुझे ये पसंद है। आपको ओवरऑल ये गाड़ी पसंद है? ओवरऑल ये गाड़ी एक लुक्स और एक ट्रस्ट है एक गाड़ी पे, इस पे ट्रस्ट है। हाँ, ठीक है सर, हम आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने गाड़ी ली है डीजल
ऑलरेडी सब लोग अभी पेट्रोल ले रहे हैं, सबको डर लगता है कि डीजल के नॉर्म्स आ रहे हैं, गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। पर आपने डीजल की गाड़ी क्यों ली, वो भी 1500 सीसी के अंदर? डीजल गाड़ी लेने का एक तो पहला तो मेरा था माइलेज, कि पेट्रोल के कंपैरिजन काफ़ी अच्छा एवरेज है, और फिर दूसरा है डीजल बंद कर रही हैं कंपनियां, तो अच्छा है ना, जब तक है यूज़ करो इस चीज़ को, मेरा मानना ये है। अभी मारुति ने बंद कर दी, जिनके पास मारुति डीजल थे वो आज भी चला रहे हैं उस गाड़ियों को, बढ़िया एवरेज दे रही है, सब कुछ है। तो जब तक है 10 साल की 15 साल की, तब तक मजे लो। अच्छा, तो मेन आपका एक तो वो था, हाँ, व्हाई यू लव डीजल ओनली? डीजल पावर भी है हम्म। और दूसरा एवरेज भी है। हाँ, इसका क्योंकि टॉर्क ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है, एवरेज भी है और पावर भी है। 100 Nm टॉर्क बढ़ जाता है सीधे ही। हाँ, सीधे ही। और आप दोनों चीजें मिल रही हैं जब तक है, अच्छा है ना। तो कहीं आपको डीजल के अंदर मेंटेनेंस पेट्रोल के कंपैरिजन में कम लगता है या ज्यादा ही है, क्या है? सिमिलर सा पड़ता है, मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस आता है ज्यादा। तो इतना होवा बना रखा है 1500 सीसी के अंदर, कोई ऐसा कुछ होता नहीं है? ऐसा कुछ अभी तो देखो, मैंने इसकी तो ज्यादा कराई नहीं, इससे पहले भी मेरे पास डीजल थी, तो मुझे ऐसा डिफरेंस इसमें इतना दिखा इजीली मेंटेन हो जाती है। इजीली मेंटेन हो जाते हैं। तो मेन पर्सपेक्टिव ये था कि आपको डीजल पसंद है, एवरेज भी हाँ। और पावर भी, और पसंद है डीजल, दोनों चीजें मिल रही हैं तो पसंद होना और ही है। जब तक गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तब तक तो यूज करना तब तक चाहिए। यूज करना चाहेंगे। मतलब आपको बहुत पसंद है डीजल गाड़ी, हाँ, देखा जाए तो बिल्कुल। 1500 सीसी में मिल रही तो लेंगे, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि हमने एक सेम ऑनर से पूछा था, हाँ, तो उन्होंने भी हमको यही जवाब दिया था हाँ, कि डीजल हमको बहुत पसंद है, हाँ। डीजल का पावर हमको पसंद है, हाँ, चाहे 1500 सीसी में मिल जाए चाहे तो 15 सीसी मिल जाए हम लेंगे, हाँ, क्योंकि एक अलग उसकी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल, हाँ। या अलग से टर्बो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो टर्बो ही ऑलरेडी है। टर्बो ही है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो सर चलो, ये भी आपका हमको अच्छा लगा। हम ये थर्ड आपसे जो जानना चाहेंगे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत से लोगों की हेल्प भी करेगा, वो ये कि मार्केट में एक कंपनी कई तरह के वेरिएंट्स निकालती है, ऑनर कंफ्यूज ही हो जाता है कि यार मैं कौन सा वेरिएंट लूं, क्या करूं, उसको समझ में नहीं आता है, कि उसका दिमाग घूम जाता है। आप बहुत सॉर्टेड होके सेकंड बेस ले लिया आपने, बिल्कुल, वो भी डीजल में, STK ऑप्शनल। बिल्कुल। आप टॉप में भी जा सकते थे। STK ऑप्शनल सेकंड बेस लेने के पीछे रीजन क्या था? ये इतना वैल्यू फॉर मनी मॉडल है कि आप जैसे देखो, मैं मेरा बताऊं तो मुझे सनरूफ पसंद था, तो पैनोरामिक सनरूफ यहीं से स्टार्ट है, इसी मॉडल से स्टार्ट है इसमें। तो सनरूफ आ गया, लेदरेट सीटें आ गई, मतलब सब कुछ आ गया, जो चीजें एक गाड़ी के लिए ठीक है। अब आप जितना भी और ज्यादा जाते जाओ वो तो एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो जैसे कि टॉप वेरिएंट्स हैं, हाँ। उसमें आपको एक एडास देखने को मिल जाता है, बिल्कुल, 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आपकी जो डिस्प्ले है इसके बीच में एक एडिशनल AC कंट्रोल्स कुछ देखने को मिल जाएंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसके अंदर आते हैं। तो आपको देखो, फीचर्स बहुत सारे आते हैं उसमें, वेंटिलेटेड सीट, ये वो। मेरे लिए ये सब इनफ था, मुझे ठीक ये सब कुछ इतना ही चाहिए था। आपको नहीं चाहिए एडास लेवल 2 वगैरह? एडास का बिल्कुल नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं है, यूज ही नहीं करते? बिल्कुल यूज करना नहीं। अभी अपना मुझे नहीं लगता इतना डेवलप हो गया है रोड वगैरह सब कुछ कि आप एडास को फुल एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, आप क्रूज को एंजॉय कर लो, अभी तो क्रूज एंजॉय कर रहे हो, वही ठीक है। क्रूज तक ही बहुत है। हाँ, बहुत है। मतलब आपको कहना है, मतलब जो इतने फीचर आ रहे हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं आपके यूज में नहीं है, उतना यूज ही कहाँ कर पा रहे हैं हम उन्हें, तो ले लेंगे तो वेस्ट है हमारा। वेस्ट है हमारा। ओके ओके। तो प्राइस की बात करें तो सर, आपको ये STK ऑप्शनल ऑन रोड जयपुर कितना पड़ गया था? ऑन रोड जयपुर ये मेरा ना 1886 का था, बट कुछ मैंने स्क्रैप सर्टिफिकेट लगाया और इंश्योरेंस भी मैंने खुद से किया, हाँ, तो ये मुझे 1810 के आसपास पड़ा। 18-10 के आसपास। तो आपने इंश्योरेंस खुद से करा, तो आपको एक बार डर नहीं लगा कि डीलरशिप से मैं इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ तो? हाँ, लोग बोलते हैं ऐसा, पर मैंने सोचा ठीक है, जब इंश्योरेंस कंपनियां हैं, खुद उन्होंने शोरूम वालों ने भी मुझे बोला कि कोई इशू नहीं है, आप खुद से कर लीजिए, कोई इशू नहीं। कौन सी कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया? मैंने लिया है इफ्को टोक्यो। इफ्को टोक्यो। और कौन से प्लेटफॉर्म से लिया आपने? ये मैंने किसी एजेंट अच्छा, एजेंट के थ्रू लिया आपने, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्राई किया था अपना पॉलिसी बाजार से, बट उनका इतना फ्रॉड रहा मेरा, मैंने पेमेंट भी कट गया, और जब मैं गाड़ी लेने गया तब तक मेरा इंश्योरेंस ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने अमाउंट ही बढ़ा दिया नेक्स्ट डे। उसका तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस। इफ्को टोक्यो का नहीं, पॉलिसी बाजार से था वो पॉलिसी बाजार वाला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आपका? हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। क्योंकि पॉलिसी बाजार क्या से क्या चैलेंज था, एक बार वापस बताएंगे? चैलेंज ये था कि मैं गाड़ी लेने वाला था 23 को, 22 को मैंने उसका इंश्योरेंस बुक कर दिया था,
उन्होंने बोला कि आप अमाउंट डाल दीजिए, बुक हो जाएगा आपका इंश्योरेंस। वो बुक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने इसके चेचिस नंबर या कुछ जाते हैं वो सब गए, उसके बाद उन्होंने अमाउंट ही 36,000 से सीधा 86 कर दिया। अब 86,000 और 36 बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया था, और 40,000 में इंश्योरेंस हुआ है। फिर आपने फाइनलाइज करा? फाइनलाइज करा मैंने। तो देखो दोस्तों, है ना, ऑनरशिप का एक्सपीरियंस लेने के पीछे मेरा हमेशा एक रीजन रहता है कि यार हम कार कंपनी से मिलते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, सब ठीक है, पर जैसे हम ऑनर के पास आते हैं ना, हमको बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। सब चीजें जितनी भी मार्केटिंग एजेंडा होते हैं ना, सब जीरो हो जाते हैं। ऑनर के पास जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि हम लाइफ टाइम आपके पास, चाहे डीजल गाड़ी हो, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, चाहे इंश्योरेंस की बात हो, चाहे फाइनेंस, हम आपके लिए ऑनरशिप लाते रहेंगे, जिससे आपके पास एक रियल चीजों का आपको पता चला है। चलिए अब हम सर से क्वेश्चन पूछेंगे। हमारा 4th क्वेश्चन, आपको ये तो पता चल गया कि सर ने ये वेरिएंट क्यों लिया। अब हम 4th क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि काफी यूनिक होगा। सर ने डीजल गाड़ी ली है। सर अब आप हमको ये बताइए, ओवरऑल आपके पास मैनुअल गाड़ी है, माइलेज ओवरऑल कैसा रहता है इस गाड़ी का? आपने अभी तक इसको कितना किलोमीटर चला लिया है? मैंने इस गाड़ी को अभी तक चलाया है 2700 किलोमीटर। ठीक है, आपने बताया था आपने पहले भी किया सेल्टोस चलाई हुई है, काफी चलाई। कौन सा डीजल चलाया, पेट्रोल? डीजल मैनुअली चलाया डीजल मैंने चलाया। पहले भी। अच्छा अच्छा, तो माइलेज के लेकर आपको क्या बोलना है? माइलेज को लेके इसका ना, माइलेज सिटी को अपन पकड़े तो ये 17-18 के आसपास दे देती है, और हाईवे पे इसका 24-25 तक चले जाता जाता है, है। 23-24 तक जाता है, 24-25 तक चले जाता है। पर ये है कि उसमें चलाना होता है 80-90 की चलता है। तो आपको ओवरऑल 24-25 चला था, सिटी में आप 17 निकाल रहे हो, क्योंकि डीजल सिटी के अंदर पेट्रोल गाड़ियों को तो मुश्किल से 10-11 का एवरेज, 10-11 का एवरेज, 17-18 तो काफी है डीजल के अंदर। और किया आई थिंक आप मैंने देखेंगे तो अभी मेरा 2700 में, ये देख लीजिए अभी 19.9 दिखा, 19.5 दिखा रहा है। और जैसे कि मुझे जहाँ तक ध्यान है कि किया सीएनजी ऑप्शन देती भी नहीं है। नहीं, सीएनजी ऑप्शन। तो किसी को अगर अच्छा माइलेज चाहिए तो डीजल ही जाएगा, वो डीजल ही जाएगा। तो ठीक है, अब हम आपसे सर हमारा एक 5th जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पूछेंगे, जो कि इस गाड़ी का पूरा सार है। वो ये है कि इस गाड़ी का राइड कंफर्ट कैसा है, चलाने में कैसी है, आप जब गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो, ओवरटेकिंग के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस होता है, और डीजल भी है तो पावर भी है, तो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है, सीटिंग कंफर्ट वगैरह, सबको फैमिली को लेके जा रहे हो, सब चीजों कैसी है इसके साथ? इसका ड्राइव का मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। फर्स्ट, इतनी स्मूथ इंजन है, गियर बॉक्स इसका ना इतना प्यारा है, शिफ्टिंग में बहुत अच्छा है, और कंफर्टेबल भी बहुत अच्छी है। कंफर्टेबल एक हैचबैक ही है ये, हैचबैक की जैसे सिटी में भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और हाईवे तो बेस्ट कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल है। आप ओवरटेकिंग पे भी अच्छा कंट्रोल है। फैमिली आपकी गाड़ी में बैठती है बिल्कुल, तो स्पेस को लेकर तो बहुत ज्यादा खुश है। आपको ऐसा नहीं लगता कोई ज्यादा ही 6.56% का हाइट का कोई है, तो कोई पीछे 6'2" मेरा भतीजा है, वो बैठा है, वो चलाया भी है, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत डिसेंट सा है, ठीक है, आराम से सामान वगैरह सब हाँ, पीछे आ जाते हैं इसके अंदर? बिल्कुल बहुत आराम। कोई इशू नहीं आपको इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल? 5 सीटर में बहुत स्पेशियस है। अभी ट्रैफिक के अंदर हाँ, जनरली सब लोग ऑटोमेटिक गाड़ी प्रेफर करते हैं, पर आपने मैनुअल प्रेफर करा। मेरा ज्यादा हाईवे राइड रहता है, इसलिए वैसे देखा जाए तो जो अगर सिटी का है तो उसको तो ऑटोमेटिक ही लेना चाहिए, जिनका हाईवे ज्यादा है तो वो मैनुअल पे कोई इशू नहीं है ऐसा। तो ओवरऑल आपका इस गाड़ी को मतलब कोई कमी आपको के लिए सजेशन तो ऐसा कुछ ज्यादा चला ही नहीं अभी इतनी, और अभी तक कोई ऐसी कमी आई नहीं, तो आप बेस्ट मतलब सेटिस्फाइड है इससे? मैं खुश हूँ बहुत। और ऑलरेडी जो इंजन पहले वाले ही इसमें आ रहे हैं, इंजन वही तो है आप जो ऑलरेडी CRDI जो बिल्कुल टेस्टेड है इसका। हाँ, तो उसके लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं था। ये इंजन क्रेटा में इंजन प्रूवन नहीं है इंजन, चल ही रही है। और ये Seltos एड ब्लू को लेके कोई एक्सपीरियंस ऊपर नीचे आपका रहा हो? वैसे तो अभी आपने चलाई नहीं है इतनी ज्यादा, बट यूरिया को लेके आपको दिमाग पे नहीं आता कि यार है, ये बड़ी प्रॉब्लम ही है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ही है, बिल्कुल। ज्यादा है या फिर कम है? ये अगर कोई कम राइड हो रही है, जिसकी कम चलती है गाड़ी, तो उसके लिए तो डीजल में ये यूरिया समस्या ही है, वो रीजनरेशन मांगेगा बार बार में। वैसे सर है ना, मैंने जितना लोगों से बात करी है, क्रेटा और इस गाड़ी के अंदर जो इसका डीजल इंजन है ना, ये CRD, तो लोग पसंद करते हैं, इतना परेशान नहीं है इसमें। तो आप आई थिंक आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा ही जाएगा इसके अंदर। अच्छा, देखो वो तो
तो सर शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। तो दोस्तों आपको ये ऑनरशिप कैसे लगी किया सेल्टोस का, और आप चाहते हैं किसी और गाड़ी का भी ऑनरशिप एक्सपीरियंस, तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। आप खुद का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा ये रहता है कि मैं आपकी ट्रू प्रॉब्लम्स को वहाँ शेयर करूँ। ऑनरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी के फीचर्स क्या है, ये नहीं। ऑनरशिप का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देख के कुछ फायदे में रहेंगे, आपको पता चलेगा कि एक ऑनर लेने से पहले उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा था। तो आपको कैसा लगा मेरा ये यूनिक ऑनरशिप विद ऑनर, प्लीज शेयर कीजिएगा। और है ना, गाड़ी के अंदर वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही था कि बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए हमने गाड़ी के अंदर ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को मैं ये खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।